दिस इज योर फन वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मैटर इन स्टडी का सेकंड लेक्चर, जो कि क्या रहेगा अपना चेंज ऑफ स्टेट्स। चेंज ऑफ स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट्स। इस लेक्चर को अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर का यही मेन पार्ट है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड को प्रोसेस क्या कहते हैं, ये सब इस पे बेसिकली इसी सब पे क्वेश्चंस आते हैं इस लेक्चर से। पहले वाले लेक्चर्स पे सॉलिड की प्रॉपर्टी, सॉलिड का वो चार्ट मैंने जो बनाया था ना, उसी से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वरना ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पहला सॉलिड टू लिक्विड देखते हैं। फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को जाना हम लोग कहते हैं मेल्टिंग या कि फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन। सॉलिड से अगर मैं लिक्विड स्टेट्स में जाऊं तो उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। मैं बताऊं, जबकि कोई प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ solid into liquid at atmospheric pressure, called as melting या कि फ्यूजन। जब कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड जब हीट करने पर उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर अगर वो दूर दूर टूट कर जा रहे हैं, अगर वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन या मेल्टिंग। एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट समझिए। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, चेंज की। ये सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं एकदम टाइटली पैक्ड हैं। देखिए भले सॉलिड के पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड है, अगर मैं इसे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कराऊं, हीट का सोर्स, तो इसके पार्टिकल जब दूर दूर जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये तो लिक्विड का अरेंजमेंट है, लिक्विड में हो जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट से पार्टिकल को अगर मैं इस सॉलिड के पार्टिकल की काइनेमेटिक्स एनर्जी को बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा, नॉट काइनेमेटिक्स, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में होगा वो टूटता जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता जाएगा तो सब पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे। जब पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे तो एक जो बाइंड होकर एक सॉलिड स्टेट बनाए थे वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड में। यही था अपना सॉलिड टू लिक्विड। इसे यहाँ पर फ्यूजन डाल दीजिए, फ्यूजन। तो हमें एक एक्सटर्नल सोर्स जिससे हम लोग हीट कह रहे हैं वो रिक्वायर है, हीट रिक्वायर है एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स जो हीट रिक्वायर्ड है वो एक एक्सटर्नल सोर्स का काम कर रही है, जो पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर रही है। चलिए आगे अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक, हीट। देखते हैं मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग तो देख चुके, ये सब बेसिक है केमिस्ट्री के। ऐसा एक पॉइंट जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। डिफिनेशन सुनिएगा, टेम्परेचर इन विच सॉलिड गॉट गेट इनटू लिक्विड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग। A point, the point
in which solid convert into liquid. देखिए, द पॉइंट इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम 2 लाइन दे रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो भी सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। उसे उसका पॉइंट, जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नोट डाउन इट एंड आगे हम लोग चलते हैं। क्या होता है हीटिंग करने पे, क्या होता है पहले हम हीटिंग को समझेंगे। अगर मैं हीट कर रहा हूं, व्हेन वी डू हीट टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करूंगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसके बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, वो अपने सॉलिडली स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है जिससे ये चेंज होता है। आगे चलते हैं हम लोग। लिक्विड से गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिक्विड से गैस को कन्वर्ट कैसे करते हैं, उस कन्वर्जन के प्रोसेस को देखते हैं। लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करते हैं कैसे, लिक्विड से गैस यानी कि एवोपोरेशन करेंगे, ओवेपोरेशन करेंगे, तो क्या होगा, एवोपोरेशन या बॉइलिंग या वेपराइजेशन, सॉरी फॉर दिस, बॉइलिंग करेंगे, बॉइलिंग BOILING, बॉइलिंग करेंगे या वेपराइजेशन करेंगे, क्या होगा इस प्रोसेस में, द प्रोसेस, लिखिए डिफिनेशन, the process in which conversion of क्या कन्वर्ट, लिक्विड टू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस कॉल्ड एज, ये 2 नंबर में डिफिनेशन पूछी आती है, हालांकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। और जिस पॉइंट पे लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, उसे उसका स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिख लेते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at atmospheric pressure liquid change into gas called as क्या, boiling point, दो चीज को हम लोगों ने चेक किया, ऐसा एक स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे गैस से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, उस सब प्रोसेस को देख।
गैस से आप लिक्विड में चेंज करें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन। अब इसका मैं रोज लाइफ में एग्जांपल ले रहा हूँ। जब हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करने के बाद जब हम लोग उसे छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसके जो वेपर्स होते हैं उसके कवर कर देते हैं, यानी एक ढक्कन से कवर कर देते हैं। उसके जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाके एकदम उस प्लेट के ऊपर एक सरफेस बना लेते हैं। प्लेट का जो टेम्परेचर होता है राइज हो जाता है, तब मतलब उसका जब टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो उसे आप उठाते तो उसे एक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, यानी ड्रॉपलेट्स तो गिरने लगता है पानी। तो वो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लेस कर देंगे और हीट को लेस करेंगे, टेम्परेचर को लेस कर देंगे, तब क्या होगा, तो अपना लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कर देंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तब उससे लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। लिखते हैं प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ गैस, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड is called क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे इसे क्योंकि कन्वर्स हो जाता है सब चीज, गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में और उसमें काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाती है, तब अपने एक स्टेज पे आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं गैस का कन्वर्जन लिक्विड का हम लोग करते हैं। अब लिक्विड का प्रोसेस आगे देखते हैं। अब हम लोग लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करें, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू आई सॉरी फॉर दिस लिक्विड टू, अगर मैं सॉलिड करूं, लिक्विड टू सॉलिड के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज करूं तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, या फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब हम लोग अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें, उस प्रोसेस का यहाँ पे नाम लिख लीजिए सब्लिमेशन। यहाँ पर भी नाम लिखिए सब्लिमेशन। अगर मैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, अगर मैं सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करता हूं बिना किसी विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में आए हुए अगर मैं सॉलिड को कन्वर्ट करता हूं गैस में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और इसे हम लोग कहते कहाँ देखते हैं? कैम्फर में देखते हैं। नेपथेलिन बॉल को अगर मैं हीट करूं या आयोडीन की बॉल को अगर मैं हीट करूं तो ये सब प्रोसेस दिखता है। आगे हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा है इस लेक्चर का, कवर करते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। कन्वर्ट करते हैं गैस को सॉलिड में। सॉलिड को अगर मैं गैस को कन्वर्ट करता हूं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग इसमें से नाम देते हैं डिपोजिशन। क्या होता है? प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ अगर मैं गैस को कन्वर्जन करता हूं सॉलिड में, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट इन लिक्विड कॉल्ड एट, क्या कहेंगे? सॉलिड से गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? डिपोजिशन।
अब एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिससे सारी प्रोसेस को लर्न करेंगे। चलिए देखते हैं उसको भी। कहते हैं सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में चेंज करूँ तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिड को मैं लिक्विड में चेंज करूँ तो इसे कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। एरो इधर आया। अगर मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज करूं, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करूं तो उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। यहां पर एक एरो करिए, यहां पर लाइए, एक एरो करिए, इसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन ये रिवीजन करने के लिए आसान रहेगा। मैं लिक्विड को गैस में चेंज करता हूँ, लिक्विड को गैस में चेंज करता हूँ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन और सॉरी बॉइलिंग। यहाँ लिखते हैं थोड़ा ठीक रहेगा, बॉइलिंग। बॉइलिंग कहते हैं। अगर मैं गैस को इसका रिवर्सिबल प्रोसेस, बॉइलिंग का रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ये चार्ट, यहाँ तक चार प्रोसेस तो हमने यही क्लियर कर लिया। गैस को मैं सॉलिड में क्या करता हूं तो उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन। अगर मैं सॉलिड को लाता हूं गैस स्टेट में, सॉलिड को मैं अगर गैस स्टेट में करता हूं तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। होप ये चार्ट आपको क्लियर होगा। हमने इसको एक्सप्लेन किया। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आज इस लेक्चर में हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर कंडेंसेशन बॉइलिंग को हम लोग और नाम से क्या जानते हैं? आई फॉरगेट देम बट आई रियलाइज देम। इसे हम लोग वेपराइजेशन और जानते हैं, बाय वेपराइजेशन। आप लिख लीजिएगा। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर था, हम लोग तीसरे लेक्चर में सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। क्योंकि मैंने एक छोटा सा टॉपिक मैंने स्किप कर दिया है, वो हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में भी है और फर्स्ट चैप्टर में वो सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी अगर मैं उसे करूँगा। सो हैप्पी न्यू ईयर फॉर टू ऑल। आज ये हमारा 1 जनवरी का लेक्चर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।